30-40 साल बाद अगर आप देखोगे, इट विल बी अ प्लेथोरा ऑफ मेमोरीज़। इतने सारे मेमोरीज़ रहेंगे आपके जो कि आपको खुद ही याद नहीं होंगे कि अरे इस एज पे मैंने ये सब भी किया था। तो गुड इवनिंग पीपल, ఎలా ఉన్నారు एंड कैसे हो। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इस टॉपिक पे बात करने का। तो टॉपिक ये है कि वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का थॉट मुझे आया था आई थिंक 2-3 साल पहले। तो उस समय मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा बहुत घूम भी लेता हूँ, तो चलो क्यों ना अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाया जाए। बट उस समय नहीं पता कि उतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था मुझे कि पब्लिक प्लेसेस पे कैमरा ऑन करके बात करने का। तो वो भी एक रीज़न था, मैं स्टार्ट नहीं किया उस समय। मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा था कि अभी बाइक लेंगे या तब बाइक लेंगे। फिर मुझे लगा कि क्यों ना बैंगलोर जाके बाइक लिया जाए। ये साल तो पूरा वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा, तो क्यों ना इधर ही ले लिया जाए बाइक। तो फिर बाइक लेने के बाद लगा कि अब तो मैं और ज़्यादा घूमूंगा पहले से, तो क्यों ना ऐसा व्लॉग किया जाए जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस भी रहे एंड मैं डरूँ ना, मतलब हिचकिचाऊँ ना कि मुझे लोगों के सामने बात करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या था, मोटो व्लॉगिंग। अब मोटो व्लॉगिंग मैंने इसलिए प्रेफर किया, मोटो व्लॉगिंग करते समय पहली बात ऐसा लगता है कि आप खुद से बात कर रहे हो। आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आप एक झुंड में खड़े हो या फिर आपको किसी को रिप्लाई करना है। बस आप अपने आप में कोई अच्छे से टॉपिक पे बात किए जा रहे हो। और एक फ़ायदा ये है कि आपके आसपास जितने भी हैपनिंग्स हो रहे हैं सराउंडिंग्स में, आप उनके ऊपर भी बात कर सकते हो। जहाँ हाईवेज़ पे ट्रैवल करता हूँ, मैं सिटी रोड्स पे ट्रैवल करता हूँ, तो मैं जो भी ऑब्ज़र्व करूँगा वो मैं आप लोग के साथ डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ। तो बट चैलेंज ये था कि अब ठीक है, मैंने सोच लिया कि मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, बट कोई भी आप अगर काम कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं टूल्स। अब मोटो व्लॉगिंग का सेटअप मैंने जब ऑनलाइन देखा यूट्यूब में कि नॉर्मली लोग कैसे मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो 90% ऑफ द मोटो व्लॉगर्स उन लोग यूज़ करते हैं एक्शन कैमरा, जो उन लोग हेलमेट पे माउंट कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी बिगिनर हूँ, ठीक है, और मैं सीधा से 30-40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकता उसमें, ठीक है, बाद में कर सकता हूँ बट अभी आई कांट राइट नाउ। तो मैंने सोचा अपने पास सबके पास तो फ़ोन पड़ा ही रहता है, तो क्यों ना फ़ोन से ट्राई किया जाए। तो मैं फिर यूट्यूब में वीडियोस देखने लगा कि क्या किसी ने फ़ोन से भी मोटो व्लॉगिंग करने की कोशिश की है। तो मुझे कुछ वीडियोस दिखे, फिर उसमें बहुत क्लियरली बताया कि आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या एक्सेसरीज़ चाहिए कि आप अपने फ़ोन को हेलमेट पे माउंट कर सको। फिर अकॉर्डिंगली मैंने वो सारे एक्सेसरीज़ ऑनलाइन मंगाया, फिर अपना फ़ोन लगाया, फिर ईयरफोन्स अंदर पूरे हेलमेट के पैडिंग के अंदर मैंने फ़िट किए। फिर एक दिन मैं ऐसे ही टेस्ट व्लॉग करने के लिए निकल गया। तो जो पहला टेस्ट व्लॉग था मेरा, उसमें ऑफ कोर्स अगर आप वो वीडियो देखोगे तो अभी बहुत हंसोगे, क्योंकि मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था उसमें। मतलब उतना भी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं हो रहा था मेरी आवाज़ से, मतलब उतना भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था उस समय, क्योंकि कोई भी चीज़ आप करते करते ही सीखते हो। ऐसा नहीं कि पहले बार में ही आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर दोगे उसको, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ लाइफ में स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसीजर ही होती है। तो आई थिंक 1 हफ़्ता तो मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए मैं बस रिकॉर्ड करता था और फिर घर आके सारे व्लॉग्स को देखता था कि हाउ आर दे टर्निंग आउट, लाइक वो बन कैसे रहा है और उसमें मैं और क्या क्या एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट देख सकता हूँ, उसमें मैं और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये समझ आया कि मुझे अपना वॉइस टोन थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले की वीडियोस में आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेरा वॉइस बहुत ही मोनोटोनस था, बहुत ही मतलब डल टाइप का था। तो वो मैंने इम्प्रूव किया अपने, थोड़ा और मैंने फ़न एलिमेंट्स जोड़े, थोड़ा और मैं अपने सराउंडिंग से चीज़ों को नोटिस करने लगा और उन पे बातचीत करने लगा। मैं जस्ट मोटो व्लॉगिंग के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो लाइफ में, आप बस अपने एक्सपीरियंसेस से अच्छी चीज़ें लेते हो और जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करते हो आप। तो दैट्स लाइफ, और ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है।
तो ये था मेरा मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का डिसीजन। एंड मैं हमेशा से चाहता था कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी चीज़ें देखूँ, हो सके तो मैं अपने पेरेंट्स को भी दिखाऊँ वो सब, और हो सके तो मैं खुद फ्यूचर में देख सकूँ ये सब। नॉर्मली क्या होता है, अपन कोई भी एक लोकेशन जाते हैं और कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, कुछ वीडियोज़ ले लेते हैं और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अपलोड कर देते हैं। बस उसके बाद क्या होता है, कुछ अचानक से 5-6 महीने बाद याद आता है कि अरे यार अपन ये लोकेशन गए थे ना, चलो फ़ोटोज़ देखते हैं। अब फ़ोटोज़ देखने के लिए कभी कभार अपन को सीधा फ़ोन में मिल जाता है, बट कभी कभी उसको ढूंढना पड़ता है और ढूंढने तक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहता था कि मैं जितने भी अपने मेमोरीज़ क्रिएट कर रहा हूँ वो सब ऐसे जगह रहे कि जो मुझे बहुत ईज़िली एक्सेसिबल हो, जो बहुत ईज़िली मिल जाए मुझे या फिर मेरे पेरेंट्स को, या फिर फ्यूचर में हम लोगों को अगर कुछ देखना होगा हमारे पास्ट के ट्रैवलिंग, हमारे पास्ट के सारे मेमोरीज़, तो वो ईज़िली एक्सेसिबल हों। तो इसलिए मैंने सोचा यूट्यूब तो है ही अपने पास, चलो क्यों ना मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। मोटो व्लॉगिंग में मैं चीज़ें भी कवर कर लूँगा, लोकेशंस भी कवर कर लूँगा, और बाइक चलाते चलाते आपसे बातचीत भी करता रहूँगा, आपको बताते रहूँगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं करके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था मेरे लिए मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का। डिलीशियस, क्या बात है, नॉनवेज फूड डिलीवरी, नाइस, ये कुछ नया देखा मैंने। ओके, तो हम मॉल बस पहुंचने वाले ही हैं। तो ये पहुंच गए अपन अभी मॉल। कलर चेंज किया लगता है, नॉर्मली पहले वाइट और या फिर क्रीमिश कलर था, अभी डार्क ग्रे टाइप का कर दिया है। अच्छा दिख रहा है, लुक बदल गया है पूरा। तो चलिए अब अपन पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और फिर आपसे अपन अंदर मिलते हैं। मैडम कैश नहीं, यूपीआई होगा क्या? मम्मी पापा अब भी पहुँचे। तो चलिए अपन वापस निकल रहे हैं। मौसम ख़राब होने टाइप का लग रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जा रहे हैं। आज संडे है ना, तो भीड़ इतना ज़्यादा है कि एकदम ऐसे ऐसे जगह में पार्किंग क्यों है जहाँ पे कभी कोई गाड़ियाँ ही नहीं रहती थी। आई थिंक भिलाई वाले सारे ये रिलेट कर पाएंगे। इस रास्ते से जाते वक्त बहुत बढ़िया खुशबू आती है, स्पेशली KFC से। ओके, तो KFC का खाना बहुत अच्छा था आज। डोंट नो वाई, फॉर सम रीज़न इट वाज फ्रेश, इट वाज जूसी, इट वाज सो टेस्टी। मज़ा आ गया आज का KFC का खाना। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने आखिरकार यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया।
तो इट वाज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी स्पेशली, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मेमोरीज़ कितने इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। तो बस यही रीज़न था मेरा। एंड ऑल्सो आई लाइक टू थिंक कि हमारे लाइफ में आपका 9 to 5 है वो तो चल रहा है, दैट्स ओनली फॉर सर्वाइवल, बट आप बाकी टाइम में खुद के लिए क्या कर रहे हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं बस अपने लाइफ के अच्छे अच्छे मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहता था एंड अच्छे मैनर में प्रेजेंट करके आप लोग को दिखाना चाहता था। तो ये था मेरा रीज़न कि वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। किसी एक दिन अपन इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि आपको भी क्यों एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। हमारा जो 9 to 5 लाइफ है ना, वो सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए ही है। बाकी आप क्या कर रहे हो लाइफ में, ये चीज़ दिखाने के लिए आप यूट्यूब स्टार्ट कीजिए। अब जितने अच्छे अच्छे मेमोरीज़ बना रहे हैं आप वो सब डालिए अपने यूट्यूब चैनल पे। आप क्या क्या सीख रहे हो आप ये सब डालिए अपने यूट्यूब चैनल पे। पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। आप लिटरली कुछ भी बना के आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। और जब आप सपोज़ आज से 30-40 साल बाद अगर आप देखोगे तो इट विल बी अ प्लेथोरा ऑफ मेमोरीज़। इतने सारे मेमोरीज़ रहेंगे आपके जो कि आपको खुद ही याद नहीं होंगे कि अरे इस एज पे मैंने ये सब भी किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है यूट्यूब का। तो जितना हो सके यूटिलाइज़ कीजिए। आई थिंक आप लोग को याद होगा अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा फ़ोटो एल्बम क्यों इतना उनके दिल के करीब रहता है वो, क्योंकि उसमें सारे हमारे मेमोरीज़ फ़ोटोज़ फ़िज़िकल फॉर्म में रहते हैं। और हम इवन दो हमारे पास फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हज़ारों लाखों फ़ोटोज़ क्लिक करके रखें, बट हम कभी देखते ही नहीं हैं उसको। क्यों? क्योंकि ढूंढना पड़ता है यार। 3 साल पहले की फ़ोटोज़ किस फ़ोल्डर में होगी, कौन ढूंढेगा, कौन खोजेगा करके अपन देखना ही छोड़ देते हैं। और मेरे लिए तो यूट्यूब एक फ़ोटो एल्बम जैसा है। जब चाहूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल के आज से सपोज़ 3 साल पहले जो मैंने ट्रिप की थी उसकी वीडियोस देख सकता हूँ। तो मेरे लिए इट्स अ गेट अवे ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसे सोचें, अपने मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखें, हर चीज़ फ़ोन पे मत रखिए। ऑन दैट नोट आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, सायोनारा, और हम मिलेंगे दोबारा। दिस वाज निशांत साइनिंग ऑफ।